सभी को स्वागत करते हैं इस मंच में। हम आए हैं इस कारण से ताकि जो बड़ा दिन का जो संदेशा है उसको आपके सामने हम बांट सके। ये जो बड़ा दिन हम कहते हैं एक खुशी का दिन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना हमारे लिए। और आज जैसे आप परमेश्वर के वचन सुनोगे, जो गीतों को सुनोगे, हमारा यही आशा है कि तू आशीष को पाए। अगर आप प्रभु को नहीं जानते, ये वो समय है जब आप प्रभु को पहचान सकते कि उसने मनुष्य बना ताकि हमारे और आपके लिए वो मुक्तिदाता बन सके। क्यों नहीं इस समय हम लोग आए, प्रार्थना करें और ये जो सभा है इसको प्रभु के हाथ में दे। दयालु प्रभु, हम आपके पवित्र चरणों में आते प्रभु, धन्यवाद देते क्योंकि आप सच्चा परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है, आप मुक्तिदाता है। आपके समान प्रभु कोई भी नहीं, ना कोई था, ना कोई है और ना कभी कोई हो सकता है। प्रभु, तूने मनुष्य से इतना प्रेम किया प्रभु कि अपने लौता बेटा को कुर्बान किया ताकि उस पर जो कोई ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। प्रभु, इस समय जितने लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं, जो इस सभा को सुनते हैं या देखते हैं प्रभु, जहाँ कहीं भी है प्रभु, उनके मनों को तू छू ले। आज हम यही दुआ करते हैं कि जितने लोग देखते प्रभु, उनके घर में, उनके हृदय में आनंद आए प्रभु, शांति आए प्रभु। और यही हमारा दुआ है, तुम्हारे वचन सुनने से किसी की जिंदगी बदल सके। महान पवित्र आत्मा, तो अपने कार्य को कर। और आज हम यही कहते हैं कि सारा महिमा, सारा बड़ाई, सारा आदर आपको मिले मसीह यीशु के नाम से। एक बार फिर सभी को हम स्वागत करते हैं और जैसे आप ये सभा में भागी हो, परमेश्वर आपको आशीष को दे।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अमूल्य नाम से मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे साथ में आप इस मसीह त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं और विश्वास करता हूं कि आज ये जो प्रोग्राम है आपके लिए आशीष बनेगा और जीवन देगा और बहुतायत की जीवन के कारण बनेगा। मैं हेमराज मंगल हूँ, प्रॉमिस लैंड चर्च जो लुटोका में है उसके मुख्य पादरी हूँ। साथ में मैं अडल्ट टीन चैलेंज फीजी उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। अडल्ट टीन चैलेंज एक रिहैब सेंटर है जो हम खास रीति से उनके साथ में काम करते हैं जो ड्रग्स और अल्कोहल या सब्सटेंस अब्यूज़ के फंदे में पड़ गए हैं। हम उनको मदद करते हैं कि उससे वही छुटकारा पाए और फिर से वापस जीवन व्यतीत करे, एक नॉर्मल ज़िंदगी में उसको हम वापस लाते हैं। हमारा मैसेज है आज सुबह क्रिसमस। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोग अलग अलग तरीक़ा से क्रिसमस मनाते हैं। जब मैं बड़ा हुआ था बचपन में हमारा घर में क्रिसमस पीना रहा, खाना रहा, आनंद और खुशी मनाना रहा। और हम ये देखते हैं आज बहुत सारे देशों में क्रिसमस मनाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आप कौन मकसद से कैसे क्रिसमस को मनाते हैं? क्रिसमस है क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ असली रीज़न इस समय के है मसीह यीशु। हम सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपना एक लौता पुत्र को संसार में भेजा। आज से करीबन 2000 साल पहले यीशु मनुष्य बनकर संसार में आया और वो आकर हम मनुष्यों के बीच में निवास किया, रहा साथ में। क्यों यीशु आया संसार में? अगर आपके पास बाइबल है, मैं वचन को आपके बीच में छोड़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। बाइबल हमें बताता है बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 17 में, फॉर गॉड डिड नॉट सेंड हिज सन इनटू द वर्ल्ड टू कंडेम द वर्ल्ड बट द वर्ल्ड थ्रू हिम माइट बी सेव्ड। बोले परमेश्वर ने संसार में अपना पुत्र इसलिए नहीं भेजा कि उस पर दंड के आज्ञा लाए, लेकिन संसार उसके द्वारा उद्धार पाए, मुक्ति पाए। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, ये परमेश्वर यीशु मसीह को अपना ये लौता पुत्र को संसार में भेजा कि हम मनुष्य जाति मुक्ति पाए, उद्धार पाए यीशु मसीह के द्वारा। वो हम पर दंड के आज्ञा लगाने नहीं आया या वो हमें दंड देने नहीं आया, वो हमें छुटकारा देने आया, हमें बचाने आया, मुक्ति देने आया। बाइबल हमें बताता है बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 18 में कि मनुष्य बिना यीशु के पहले से वो दंड में है, उस पर दंड की आज्ञा पहले से है। मैं पढ़ना चाहता हूँ बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 18 कहता है, ही हु बिलीव्स इन हिम इज नॉट कंडेम्ड। बोले वो जो मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, बट ही हु डज नॉट बिलीव इज कंडेम्ड ऑलरेडी। बोले वो जो विश्वास नहीं करता है वो पहले से दंड के आज्ञा में है, बिकॉज ही हैज नॉट बिलीव्ड इन द नेम ऑफ द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। इसलिए कि उसने विश्वास नहीं किया उस नाम पर जो परमेश्वर के एक पौलेता बेटा का नाम। मैं कहना चाहता हूं मनुष्य कैसे पहले से दंड की आज्ञा में है। बाइबल हमें बताता है कि एडम जो पहला मनुष्य था, आदम के द्वारा ही आदमी आया और ये मनुष्य गुनाह किया, पाप किया, परमेश्वर के कहना को नहीं माना और पाप और परमेश्वर में कोई रिश्ता नहीं है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। ओ मनुष्य दंड के आज्ञा में चला गया, ओ परमेश्वर से बिछड़ गया और उनके जीवन में मृत्यु आ गया और मनुष्य श्रापित हो गया। लेकिन
यीशु मसीह आया हमें वहां से छुटकारा देने के लिए, वो दंड से हमें छुटकारा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए। यीशु मसीह हमें पाप और पाप के नतीजा से छुटकारा देता है। यीशु मसीह को जब हम कबूल करते हैं, हम सच्चे जीवित परमेश्वर से मिलाए जाते हैं। यीशु संसार में आया, क्रूस पर अपने लहू बहाया, प्राण त्यागा, गाड़ा, मृत्यु में गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। उस क्रूस के द्वारा, उस मृत्यु के द्वारा, उस लहू के द्वारा हमारा पाप के दाम चुकाया जाता है। यीशु हमारे पाप को ले लेता है, बदले में है वो हमें अपनी धार्मिकता दे देता है, और हम परमेश्वर के साथ में राशि बंदी में आ जाते हैं। हम परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप में आ जाते हैं, उसके सब संगति में आ जाते हैं। हम जीवन पा लेते हैं। हमारा जो नाम है जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। मरने के बाद हम स्वर्ग को जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब हम यीशु को कबूल करते हैं, अनंत जीवन हम पाते हैं, परम पूर्णता की जिंदगी हम पाते हैं। हम जब मरते हैं, हमारा जो असली मनुष्य है, हमारा जो प्राण है, हमारा जो आत्मा है, वो परमेश्वर के पास चला जाता है। और हमने कहा कि मनुष्य श्रापित हो गया। यीशु मसीह में हम उस श्राप से छुटकारा पा लेते हैं। बीमारी से हम चंगाई पाते हैं और हम छुटकारा पाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक बार फिर से बाइबल हमें बताता है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 17 में, फॉर गॉड डिड नॉट सेंड हिज सन इनटू द वर्ल्ड टू कंडेम द वर्ल्ड, बट दैट द वर्ल्ड थ्रू हिम माइट बी सेव्ड। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि मनुष्य उस पर दंड के आज्ञा लगाया जाए, परंतु मनुष्य बचाया जाए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज इस क्रिसमस के दिन यीशु को कबूल कर लो, यीशु को अपना प्रभु कबूल कर लो। यीशु मसीह को कह दो, यीशु मेरे जीवन के सिंहासन पर आप आज और आज के बाद राज करो, मेरा प्रभु हो जाओ, मेरा मुक्तिदाता हो जाओ। और जब आप यीशु को अपने दिल में लेगा, मुंह से कहेगा यीशु मेरा प्रभु मेरा मुक्तिदाता हो जाओ, और मानेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उद्धार पाएगा, मुक्ति पालेगा। दूसरा बात, आप सच्चे जीवित परमेश्वर से मिलाया जाएगा। यीशु ही मार्ग, सच्चाई और जीवन है। बिना यीशु को कोई पिता से नहीं मिलता, परम प्रधान परमेश्वर से नहीं मिलता। जब आप यीशु को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता कबूल करेगा, चंगाई और छुटकारा, हीलिंग और डिलीवरेंस आपका रहेगा, और आप बहुतायत के परम पूर्णता की जिंदगी पाएगा। जब हम कहता है कि आप जिंदगी पाएगा, यीशु ने कहा मैं आया हूं जीवन देने, परम पूर्णता की जिंदगी। परम पूर्णता की जिंदगी ऐसा जिंदगी है जिसमें खुशी है, जिसमें प्रेम है, जिसमें शांति है। मैं समाप्त करने से पहले आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल हमें बताता है मसीह यीशु में दंड नहीं है। यीशु दंड देने नहीं आया, यीशु हमें बचाने आया। यीशु हमें पाप और मृत्यु के नियम से छुटकारा देने आया। यीशु हमें अनंत जीवन देने आया। यीशु को कबूल करो, अपना प्रभु, अपनी मुक्तिदाता, अनंत जीवन पालो, अनंत जीवन पालो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी क्रिसमस टू यू, और एक दुआ है मेरा, ये क्रिसमस आपके लिए आशीष लाए और जीवन लाए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, आहा हा हालेलुया।
की जय। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, और हमारा आशा है कि ये क्रिसमस आप सभी को प्रभु के आशीष आप सभी के जीवन पर बना रहे। मैं रेवरेंड अमी प्रसाद आज आपके बीच में परमेश्वर का पवित्र वचन, ये शुभ अवसर पर जो क्रिसमस का समय है, इसमें आपके साथ में परमेश्वर के वचन से एक आनंद की सुसमाचार बांटने के लिए आया हूं। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि ये जो आनंद की सुसमाचार है, पवित्र शास्त्र में लूका के पुस्तक 2:10 और 11 में प्रभु अपने वचन से हम और आपसे क्या कुछ कहता है। वचन में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। इस वचन के द्वारा प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने पर ही ये कहा गया कि वो जगत का उद्धार करता है। और ये उद्धार करता क्या करता है कि हम मनुष्य जाति को हमारे हर एक पाप से, हर एक गुनाह, हर एक गंदगी से हमें छुटकारा देता है, हमें मुक्त करता है। ये उद्धार करता हमारे जीवन में जो भय है, जो मृत्यु का भय है, जो पाप की प्रभुता है, इन सब चीज़ों से वो हमें तुम्हें उद्धार देता, वो हमें तुम्हें मुक्ति को देता। ये उद्धार करता ही मसीह प्रभु है, जो परमेश्वर के आत्मा से अभिषेक किया हुआ, और सारे मनुष्य जाति पर एक दिन उसका राज होगा, उसके प्रभुता होगा। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कोई मनुष्य भी, कोई जन, चाहे दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, वो प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन का उद्धार करता तभी प्राप्त कर सकता है, तभी उसके अनुभव कर सकता है, उसके आशीष प्राप्त कर सकता है, जब वो अपने जीवन को परमेश्वर के पवित्र हाथ में सौंप देते, जब वो अपने आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और मुक्तिदाता के रूप से स्वीकार करते, ग्रहण करते, उसके वचन को अपने जीवन में जगह को देते, उसके वचन को अपने जीवन में मौका को देते कि ये उद्धार करता आज हम और आपको, जो हम लोग खोए हुए थे, जो हम भटके हुए थे, हमें हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए इस संसार में आया। एक कुंवारी के द्वारा उसके जन्म हुआ, गौशाला में, एक ऐसे स्थान में उसका जन्म हुआ। ये सब प्रकट करता है हमारे परमेश्वर की दीनता, उसके नम्रता और उसके प्यार हम मनुष्य जाति के लिए। सो आज क्यों कर ये जो संदेश आपके बीच में हम बांटते हैं प्रिय भाइयों बहन, क्यों ये आनंद का सुसमाचार है, क्यों ये अच्छा सुसमाचार है। हम परमेश्वर के वचन ही में देखते, यशायाह नबी के पुस्तक 9 और 6 में पवित्र शास्त्र हम मनुष्य क्या कुछ कहता है ये उद्धारकर्ता के विषय में। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्यों ये एक अच्छा सुसमाचार है, क्यों हम इसे आनंद की सुसमाचार वचन के द्वारा हमें बताया गया। प्रभु के वचन, इस कारण ये आनंद की सुसमाचार है, इस कारण ये एक अच्छा समाचार है। क्योंकि अगर आज प्रिय भाई बहन हम संसार की ओर अपने निगाह को डालें तो हमें संसार में क्या देखने को मिलता है। इस समय हम देखते हैं कि कई एक देश में लड़ाई झगड़ा है, वोज है, कई एक देश में अकाल पड़ा है, कई एक देश में भिन्न भिन्न प्रकार के विनाश, और वो विनाश के द्वारा लोग आज अशांति में पड़ते, लोग के जीवन में खुशहाली नहीं है, लोग के जीवन में आनंद नहीं है, कितने के जीवन में शांति नहीं, यहाँ तक उनके पास शायद संसार के दृष्टि में सब कुछ है, धन दौलत से भरा है, अच्छे से अच्छे रहने का स्थान है, शरीर के लिए वस्त्र है, शरीर के लिए भोजन है, लेकिन उनके भीतरी मनुष्य में खालीपन है, अधूरा है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। ये सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह
आया इस संसार में, एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, दीनता नम्रता का जन्म उसने लिया कि हमें और आपको यीशु मसीह पर विश्वास करके हमें तुम्हें शांति को मिल सके, हमें तुम्हें आनंद जीवन को मिल सके। जिसे पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारे लिए, आपके लिए एक उद्धारकर्ता, एक पुत्र दिया गया है, एक जिसके कांधे पर उसकी प्रभुता है, जिसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रक्रमी परमेश्वर, जो अनंत काल का पिता है, जो शांति का राजकुमार, और आज उसके द्वारा हम और आपको शांति मिल सकता। प्रिय भाई बहन, अभी जो कुछ संसार में हम और आप देखते हैं, जो समस्याएं, जो मुसीबतें, जो लड़ाई झगड़ा, ये हमें उस दिशा में लेकर जाता है कि एक दिन आने वाला है जब संसार की कई ऐसे जो अगुआ लीडर्स है वो एक साथ इकट्ठा होंगे और अपने बीच में एक लीडर को चुनेंगे, जो वन वर्ल्ड लीडर अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है, वन वर्ल्ड लीडर रहेगा। और फिर ये क्या होगा, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को स्थापित किया जाएगा, वन वर्ल्ड मॉनेटरी सिस्टम को स्थापित किया जाएगा, वन वर्ल्ड रिलीजन को स्थापित की जाएगी, वन वर्ल्ड मिलिट्री सिस्टम को स्थापित की जाएगी। ये सब क्यों प्रिय भाई बहन? हम मनुष्य जाति के विनाश के लिए। आज शायद हम मनुष्य पहचानते नहीं है ये सब जो कुछ आज हमारे दृष्टि में, हमारे सामने संसार में होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है, इसमें सब कुछ कई हजारों वर्ष पहले से हमें तुम्हें लिख कर दिया गया। जो इस वचन को, ये शास्त्र को पढ़ता है, इसके द्वारा उसे मालूम होता है कि उन सब चीज़ों से परमेश्वर पिता ने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जिसे वचन में पहले देखा, जो एक कुंवारी के द्वारा, जिसका जन्म गौशाला में हुआ, वो आया इस संसार में हम मनुष्य को हमें बचाने के लिए, हम मनुष्य को हमें उद्धार देने के लिए। आज हमारा और आपका उद्धार हमारे कर्म से नहीं है, हमारे खुद की अच्छाई से नहीं है, हमारे बल से नहीं है, हमारे बुद्धि से नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता के अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम मनुष्य जाति पर प्रकट किया गया, उससे हमारे और आपके लिए उद्धार है। हम मनुष्य चाहते हैं उद्धार को, हम मनुष्य चाहते हैं मुक्ति को, लेकिन प्रिय भाइयों बहन, ये कहीं पर हमें तुम्हें नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास ना आ जाए, जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार ना कर ले, उसके सच्चाई का जो शास्त्र है उसको ना, ये सच्चाई ही हम मनुष्य जाति को छुटकारा देगा। सो ये सब चीज़ होने को है। और ये जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट रहेगा, वन वर्ल्ड लीडर रहेगा, जो द्रोही शैतान के नक्शा का है, जो एंटी क्राइस्ट कहला जाता है, अगर हम और आप अपने जीवन प्रभु यीशु को नहीं देते हैं तो उसके कारण हम विनाश ही को, गंभीरता के विनाश और भी समस्याओं की सामना करेंगे। लोग आज हम देखते हैं शांति के तलाश में, आशा को ढूंढते हैं, आनंद को चाहते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाइयों बहन, आप जो कोई भी हो, जहाँ कहीं पर भी हो, ये शांति, ये खुशहाली, ये आनंद तुम्हें कहीं पर नहीं प्राप्त होगा, न किसी देश में, न किसी एक अगुआ में। अगर वो तुम्हें कहीं मिलेगा और कभी मिलेगा, वो तब ही जब यीशु मसीह के पास तुम आओगे, जब अपने जीवन उसको देगे और उसके वचन को अपने जीवन में, अपने मन, अपने हृदय में स्वीकार करोगे। दिस इज ओनली वन होप एंड दिस इज लिविंग होप। ये जीवित आशा है जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आज ये जो आनंद का सुसमाचार है, केवल इसी कारण आनंद का सुसमाचार नहीं है कि कई हजारों वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेकता के द्वारा हुई है। एक प्रभु यीशु का जन्म वो गौशाला में, केवल उतने ही अच्छा या आनंद का सुसमाचार नहीं है। केवल इतने ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हम और आपके लिए अपने शरीर में चाबुक के मार को सा, उसके सर पर कांटों का ताज धसाया गया, वो अपने शरीर से लहू को बहा, उसके मुंह पे थूका गया, उसके बाल को नोचा गया, उसके दाढ़ी को नोचा गया, कई एक तरह से उसका अपमान किया गया, उसका निंदा किया गया, और यहाँ तक कि यीशु के शरीर हम और आपके पापों के लिए जो लहू से भरा हुआ, लहू से बहता हुआ, उसे कैलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया। केवल उतने ही नहीं कि उससे गाड़ा गया, उतने ये ही सब केवल एक अच्छा सुसमाचार नहीं है। और फिर वो मृतकों से पिता के महिमा के द्वारा जी उठा है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु आनंद जीवन पाए। भाई
भाइयों बहनों, केवल इतने ही आनंद की सुसमाचार नहीं, ये जो आनंद की सुसमाचार, इसमें और भी बड़ी आनंद आता है और बड़ी गुड न्यूज़ आता है। वो ये है कि ये प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हो करके लौट करके आने वाला, दिस इज वाई इट इज मोर ऑफ अ गुड न्यूज़। ये और भी अच्छा आनंद का सुसमाचार है कि ये प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौट कर आने पर है और संसार में जो कुछ होता ये प्रकट करता है कि उसके आने का समय बहुत निकट है। सो जैसे मैंने कहा, ये केवल उसी कारण नहीं अच्छा सुसमाचार है, आनंद की सुसमाचार, कि कई हजारों वर्ष पहले प्रभु यीशु का जन्म हुआ और वो क्रूस पर मारा गया, उसे गाड़ा गया, वो मृत्यु से जी उठा। उसके साथ साथ ये और भी बड़ी आनंद की बात है, और भी आनंद की सुसमाचार कि यही प्रभु यीशु मसीह फिर से लौट करके आने वाला, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई अपने जीवन उसके हाथ में अर्पित करेगा, यीशु के द्वारा उसके लिए उद्धार और मुक्ति है, उसके लिए। और आज मेरा यही आशा है प्रिय भाइयों बहन, कि आप जैसे ये वचन को सुनते, जहाँ कहीं से भी सुनते, जिस किसी हालात में भी आप क्यों ना हो, जिस किसी स्थिति में आप क्यों ना हो, आप चेक करके देखें ये आनंद की सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, आपके लिए आया और आपके लिए वो लौट करके फिर आएगा। आप उसे चखे, आप उसे स्वीकार करें और स्वीकार करके यीशु के द्वारा आप ये जीवन पाए और बहुतायक रूप से पाए। सो मेरा आशा है प्रिय भाइयों बहन कि आप जैसे ये वचन को सुना, हमारी आवाज़ को सुना, जहाँ कहीं से भी आप अपने हृदय में, अपने मन में उसको चखे, उसको स्वीकार करें, उसको मौका दे, प्रभु यीशु को मौका दे, चेक करके देख कि ये जो आनंद का सुसमाचार आज हम आपसे बांटते, ये तुम्हारे जीवन, तुम्हारे भीतरी मनुष्य में, अंदर में वो आनंद और खुशहाली को दे सके, वो तुम्हें मुक्ति और छुटकारा को दे सके। सो जैसे आपने ये वचन को सुना, मैं आखिरी में आपसे ये कहना, ये सवाल के द्वारा समाप्त करने चाहता हूँ, क्या आप उसमें से हो जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह लौटकर आने पर है? आप सोचिए इसके विषय में और आप अपने लिए एक निर्णय को बना सके। सो मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को सुनने के लिए, और मेरा यही प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, और ये क्रिसमस आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, उसके दया, उसके प्यार और उसके महिमा के द्वारा एक आशीष का हो सके। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक दिल और हर दिमाग पे, तेरी ही हुजूरी में सुकून है, वो नाम है यीशु। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं,
सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु का नाम। आओ हम उसकी आराधना करें, मिलकर उसकी महिमा करें। वो यीशु है। बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकारों मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकारों मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकारों मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को स्वागत करते हैं। ये आज आवाज़ का प्रोग्राम, जो खास प्रोग्राम है क्रिसमस के दिन। दुआ करते हैं कि और कहना चाहते हैं कि हर एक सुनने वाले, हमारी जो टीम आवाज़ की तरफ से, मेरे तरफ से और मेरे परिवार के तरफ से सभी का बड़ा दिन मुबारक हो। ये दिन जैसे हम मनाते हैं, किसी भी तरह से करते हैं, उसके बीच में एक वचन को छोड़ना चाहते हैं, एक परमेश्वर के शुभ संदेश को छोड़ना चाहते हैं, जो हमारे जीवन से ताल्लुक करता है। किस कारण हम ये बड़ा दिन को मनाते हैं। मैं पादरी नंद किशोर, नॉर्थ वेस्ट क्रिश्चियन सेंटर का मुख्य पादरी, और साथ साथ में ये जो आवाज़ प्रोग्राम का डायरेक्टर भी हूँ। आओ हम चले वचन में आज और देखिए कि परमेश्वर की थोड़ी देर के लिए कि वचन परमेश्वर हमसे किस तरह से बात करना चाहता है, हमारे मन से वो बात करेगा। आगे बढ़ने से पहले आओ हम प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हम पैदा हुआ इस पृथ्वी में, और आज दुआ करते कि हर एक सुनने वाले के जीवन में भी यीशु पैदा हो सके। जो खुशहाली का समाचार है परमेश्वर, जो जीवन देने वाला समाचार है, जो मुक्ति देने वाला समाचार है परमेश्वर, दुआ करते हैं तुम्हारा छाया बहुतायक रूप से सभी पर रहे। यीशु मसीह के नाम से दुआ को चाहते, आमीन आमीन। धन्यवाद। मेरा पढ़ने के स्थान आज है मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 5। मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ पर हम ये जो क्रिसमस के समय बहुत से समाचार और बहुत संदेश को सुनते हैं अलग तरीका से। मुझसे पहले भी आपने सुना है परमेश्वर के वचन की परमेश्वर अपने प्रेम को किस तरह से हमारे ऊपर दर्शाया। और थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और गहराई पे चले। ये जो समय है जब सब भाग दौड़ करते हैं, लंबा छुट्टी को देखते हैं, इसके बीच में कि हम मौका दे कि ये कारण क्यों हम ये बड़ा दिन कहते हैं और क्यों हम इसको मनाते हैं। और अलग तरीक़े से हमने वचन को सुना। मत्ती के पुस्तक अध्याय 2 1 से लेकर 5 पद तक इस तरह से कहता है। और मैं आपके नज़र को दौड़ाना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यीशु को ढूंढने लगा। वो बच्चा जो पैदा हुआ है, जो क्रिसमस है, उसको ढूंढने में निकला। और बाइबल इस तरह से कहता है
Matthew chapter 2, verses 1 to 5. Now, after Jesus was born in Bethlehem in Judah in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born king of the Jewish? For we have seen his star in the east and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and the scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, In Bethlehem of Judah, for thus it is written by the prophet. So ये सरल वचन ये 5 वर्सेस के अंदर में एक बहुत गहराई सच्चाई कहता है। यहाँ पर कुछ लोग पूरब से आया और ये सवाल को करता है, कहाँ है वो राजा, कहाँ है वो बच्चा जो पैदा हुआ, हम आए उसको दंडवत करने के लिए। So where is he who is born king of the Jews? कहाँ है वो जो पैदा हुआ जो राजा है, और हम आए उसको दंडवत करने के लिए। वो वचन जो यहाँ पर ये जो 5 वर्सेस मैंने पढ़ा, उसके अगर अंदर हम देखेंगे तो वहाँ पर 3 अलग तरीका के लोग हैं जो अपने बयान को देता है कि जो बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, सबसे पहले वो जो राजा था, राजा हेरोड, बाइबल में यहाँ पर कहता है, उसको जब पता लगा वो भी यही सवाल को किया। राजा वचन कहता है, इंग्लिश में कहता है, वाइज मैन केम टू सी टू फाइंड आउट वेयर द किंग वाज। वो जो बच्चा पैदा हुआ, जो बुद्धिमान लोग ने आया, पूरब से बुद्धिमान लोगों ने आया ये बच्चा को दंडवत करने के लिए, और उनका सवाल था कि कहाँ है ये बच्चा। ना ये जो 5 वर्ष में अगर हम देखेगा तो उसमें राजा हेरोदेस था, जो वो भी एक बुद्धिमान रहा, लेकिन बुद्धिमान ही रहा, लेकिन बाइबल उसके विषय में नहीं कहता कि वो बुद्धिमान रहा। लेकिन वो भी यीशु को ढूंढना, वो भी चाहा पता लगे, क्योंकि वचन कहता है, वो पूछा लोगों से, ये सब क्या मैं सुनता हूँ, कौन है ये, किस तरह से कहाँ पर ये बच्चा पैदा होगा। लेकिन उसके मकसद पता करने के लिए एक अलग रहा, क्योंकि वो चाहता रहा कि वो राजा जो पैदा हुआ उसको कत्ल करने के लिए, उसको मर्डर करने के लिए। वो एक रहा ना। दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल जो वहां पे रहा, बाइबल कहता है द प्रीस्ट एंड द स्क्राइब, वो लोग रहा। नो राजा इनके पास जाकर और कहता है कि मुझे बताओ ये सब क्या होता है, क्या सुसमाचार मैं सुनता हूं। अचंभित बात यह है कि ये लोग जो प्रीस्ट है और जो स्क्राइब है, या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिमानी लोग हैं, उनके पास ये सुसमाचार रहा। They knew exactly what was happening and where this child was to be born. वो जानता रहा, उसके पास समाचार रहा, क्योंकि जब राजा उसे पूछता है, वचन कहता है कि वो राजा को बताया, वो राजा को वो लोग ने, स्क्राइब्स और प्रीस्ट लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये समय इस तरह से होगा। So that was a very clear message. वो वहां पर कहा कि बच्चा पैदा। So they had information. राजा के पास जब राजा हेरोदेस के जब सुसमाचार मिला, तो वो कहता, वो उसके मकसद रहा कि वो बेबी को खत्म करने के लिए या मर्डर करने के लिए। इन लोगों के जब सुसमाचार मिला, यदि वो लेकर और जानकर, यकीनन सही रीति से जानकर, और फिर भी वो कुछ नहीं किया, वो इंफॉर्मेशन लेकर वहीं पर बैठा रहा। और थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल जिसके विषय में हमने पढ़ा है, वचन कहता है यहाँ पर कि कुछ लोग, behold wise men from the east came to Jerusalem, कुछ बुद्धिमानी लोग ने पूरब से आया यरूशलेम और वो पता लगाने आया। So 3 categories of people or wise men आप कहेंगे, ये जगह पर मेंशन है, लेकिन वो 3 में से मेरा सवाल आपसे है, आप किस कैटेगरी में आप है?
किस विचार से आप लेकर ये सुसमाचार, ये बड़ा दिन को मनाते हैं, जो खुशहाली को मनाते हैं, हम सब अलग तरीके से करते हैं। सो एक रहा राजा हेरोदेस जो चाहता रहा वो बेबी को मारने के लिए, दूसरा रहा वो जो जिसके पास इंफॉर्मेशन रहा, जो जानता रहा कि बेथलेहम नगर में एक बच्चा पैदा होगा और उसके बारे में कुछ नहीं किया। पता लगाने के बाद में, यकीनन ऐलान करने के बाद में, फिर भी वो कुछ नहीं किया, उसके इतिहास खत्म हो जाता। लेकिन मेरा विचार है तो थोड़ी देर के लिए हम इन लोगों को देखें जो पूरब से आया और विचार करने के लिए उस विचार से कि कहाँ है वो राजा, हम आए उसको दंडवत करने के लिए। और मैं शुरुआत में आपसे कहूँ कि आज भी जो बुद्धिमान लोग हैं, जिसे यहाँ पर वचन कहता है कि बुद्धिमान लोग ने ढूंढने निकला कि कहाँ है वो राजा जिसको हमने आए दंडवत करने के लिए। और आज भी मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, एक बुद्धिमानी के कदम है जब हम लोग सिर्फ जश्न नहीं, सिर्फ एक हॉलीडे नहीं, लेकिन गहराई में पता लगाए कि ये जो बच्चा पैदा हुआ किस तरह से वो हमारे जीवन के राजा भी बनना चाहता है। मेरा दुआ है कि ये बड़ा दिन में है, इस जो बुद्धिमान लोग था और बाइबल कहता है द वाइज मैन फ्रॉम द ईस्ट, उनके तरह हम भी ढूंढने निकल जाए। बाइबल कहता है जब वो पता लगाया, वो आया, सो वो लोग उनका जो जर्नी था ऐसे नहीं कि चलो लाओ थोड़ा टाइम है पता लगे जाए। बाइबल कहता है अगर इतिहास देखेगा तो लगभग 2 वर्ष, for almost 2 years they searched, they journeyed, वो अपने सफर में निकला। क्योंकि कोई जगह पे जब वो अपने घर पे था उनको पता लगा कि वो जो तारा है ना, उसका मकसद है कि एक राजा पैदा हुआ है। वो अपने घर पे ईस्ट पे रहा और वो अपने जर्नी पर वो यरूशलेम की ओर बढ़ने लगा। बाइबल कहता है सो अंत में जब मिलता है ना, जब अंत में ये लोग मिलता है तो बाइबल कहता है कि ये दंडवत किया, ये अपने तोहफा को लेकर आया। बुद्धिमान लोग ख्याल करना, अभी तक वो यीशु को नहीं जानता है। वो हम लोग नहीं बोलेगा कि वो मसीह लोगों रहा, ईसाई लोगों रहा, वो गैर लोग था जो आज तक यीशु को नहीं जानता रहा। लेकिन एक चिन्ह मिला, एक मैसेज मिला, एक तारा के द्वारा उसको भविष्यवाणी मिला कि एक बच्चा पैदा जो राजा है, और वो ढूंढने निकला। बाइबल कहता है कुछ चीज वो कहा, वो इस तरह से कहा, ये लोग सबसे पहले वचन कहता है कि एक तारा को देखा। उस समय जब यीशु पैदा हुआ, there was a unique sign and they saw the star, वो तारा को देखा। और बाइबल कहता है कि वो तारा देखकर और अपने किताबों में पता लगाया, किताबों के द्वारा वो इंटरेस्ट पैदा हुआ कि इसके मकसद क्या है, इसके बैकग्राउंड क्या है, इसके हिस्ट्री क्या है। और बाइबल कहता है जब उनको पता लगा कि ये तारा के मतलब है कि एक राजा पैदा होता, बाइबल कहता है वो ढूंढने निकल गया। And the word of God says, वचन कहता है they came, so which means they journeyed, वो सफर में निकल गया, अपने तैयारी को किया। वो जो कुछ भी रहा, they didn't know कि कितना रोज लगेगा उनको, लेकिन वो अपने तैयारी में लगा। और हिस्ट्री कहता है अगर हम लोग देखेगा फासला जो रहा पैदाइश से और जब ये मिलता है लगभग 2 साल हो जाता, लेकिन वो 2 साल अपने तैयारी में अपने जो ख्वाहिश था उनको उसमें वो निकल गया, उसमें वो चल पड़ा। फिर बाइबल कहता है कि वो आकर पता लगाया, जो सुसमाचार जो बड़ा दिन हम मनाते हैं ना, उसको पता लगा क्यों हम मनाते हैं इसको, क्यों वो राजा पैदा हुआ। दूसरी चीज उसको डायरेक्शन में पाया, दे सॉट डायरेक्शन, वो पता लगाया कि कहाँ पर वो है। ओ हाँ, शुरुआत में वो गलत जगह चल गया ना, राजा के दरबार पे सोचा कि वहीं पर पैदा होगा, लेकिन बाद में पता लगा कि और कोई जगह पे वो बच्चा है। सो बाइबल कहता है वो डायरेक्शन को पता लगाया। और बाइबल ये कहता है कि तारा जो वो ईस्ट में देखा था, वो तारा आकर बेथलेहम के नगर में वो वहां पर ठहर गया कि जहां पर वो बच्चा यीशु था। जो तारा उसको अगुवाई किया,
उसका पीछा पीछा चल गया, उसके पीछे पीछे चल गया। और आज जो सुसमाचार आपके सामने आता है, आज जो यह बड़ा दिन हम जश्न को मनाते हैं, ये यीशु आपके जीवन से ताल्लुक करना चाहता है। ये यीशु आपके जीवन में एक खुशहाली को, एक अंदर में खुशहाली को लेकर आना चाहता है, क्योंकि ये परमेश्वर के तोहफा है, क्योंकि ये परमेश्वर मनुष्य चाहते हमारे लिए, तुम्हारे लिए ये यीशु मसीह को दिया है। ये यीशु के प्रेम को बांटना चाहता है। और दुआ करते कि हम इसको पहचाने, दुआ करते कि जब हम अपने छुट्टी में निकलते हैं, दुआ करते जब हम जो कुछ भी करते किस तरह से हम मनाते हैं, ये बात को जो बुद्धिमान लोग रहा वो निकला ढूंढने के लिए। और जब उसको मिल गया कि वो बच्चा कहाँ पर है, वचन हमें बताता, बाइबल हमें बताता है कि वो सबसे पहले उसको दंडवत किया। यीशु मसीह जो बच्चा पैदा हुआ और जो क्रूस पे चढ़ा, वो हमारे दंडवत की योग है। और आज सारा सुनने वाले लोग, मेरा दुआ है कि आप अपने दिल के गहराई में ये सवाल को करेंगे, कहाँ है वो राजा जो पैदा हुआ, जिसके कारण आज हम बड़े दिन को मनाते हैं, जिसके कारण ये लंबा छुट्टी मिलता है, जिसके कारण सारा दुनिया ये त्योहार को मनाते हैं। क्योंकि वो जो बुद्धिमान लोग ने ढूंढा, निकला ढूंढने के लिए, उनको जब मिला तो वो उसको आराधना किया। सिर्फ आराधना नहीं किया, अपने तोहफे को लेकर आया। आज आपके पास क्या है यीशु मसीह को दे सके? क्या आप ढूंढते हो? मेरा दुआ है कि हम अपने दिल के गहराई में ये यीशु को ढूंढेगा, ताकि उसके प्रेम, उसके अच्छाई, उसके जो खुशहाली है, सचमुच ये बड़ा दिन की खुशहाली हमारे जीवन में जगा पाए। मेरा दुआ है परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुतायिक रूप से रहे। परमेश्वर बहुतायिक रूप से आपको आशीष दे। धन्यवाद। हम विश्वास करते कि आपने परमेश्वर के जो सुसमाचार है उसको सुना है। क्यों हम लोग बड़ा दिन कहते, उसको आपने समझा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया और वो रास्ता को खोला। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। अगर आज आप प्रभु को अपनाना चाहते हो, ये मौका आपका है। हम लोग मिलकर आपके संग दुआ करना चाहते। प्रभु पे ईमान लाने से हम सब मनुष्य बचते हैं और ये मौका आज हमें मिला है। तो अगर आप वहाँ पर हैं, आप कहते हो प्रभु मैं आपको अपना मुक्तिदाता मानना चाहता हूँ, तो ये अवसर आपको हम देना चाहते। आप सिर्फ हमारे संग ये प्रार्थना को करें। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे प्रेम किया। आज मैंने तुम्हारे वचन को सुना, उसके लिए धन्यवाद। आज मैं मानता हूँ प्रभु कि मैं पापी व्यक्ति हूँ, मुझे आपकी ज़रूरी है। आज मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि तू राजाओं के राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। आप पर मैं ईमान लाना चाहता हूँ। आपके जो प्रेम, दया, अनुग्रह, उसको अनुभव करना चाहता हूँ। धन्यवाद मुझसे प्रेम करने के लिए। दयालु प्रभु, जो कोई इस प्रार्थना को किया, आप उनके जीवन में अपने काम को कर। सारा महिमा, बड़ा आदर आपको देते हैं, क्योंकि आप इसका योग्य है। मसीह यीशु के नाम से आपको बड़ा दिन मुबारक हो।